हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीटीआई कॉलेज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए कहाँ कहाँ हैं और उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए, जब आप सीटीआई इंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेंगे तो इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका कट ऑफ आएगा। कट ऑफ आने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद आपको फीस लगेंगी 1,000 रुपये। उसके बाद आपका कॉलेज चॉइस करने का मौका आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का ट्रेड कौन कौन से एनएसटीआई कॉलेज में चलते हैं। एनएसटीआई कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा दोस्तों। एनएसटीआई कॉलेज सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज होती हैं, तो इसमें काफ़ी फीस कम होती हैं और सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि कैंटीन, ठीक है, डिस्पेंसरी बोले तो जिसमें आप अगर बीमार पड़ रहे हैं तो वहाँ जाके औषधि करा सकते हैं, वो भी फ्री में। कैंटीन होता है जो कि बहुत सस्ता होता है, और साथ ही साथ हॉस्टल सुविधा अवेलेबल होती है एनएसटीआई कॉलेजों में। और हॉस्टल की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और इस कॉलेज की टोटल फीस की बात करें तो 3800 से 4000 के बीच में रुपए लगते हैं, जिसमें आपको ट्यूशन फीस हो जाता है। इसमें ट्यूशन फीस होता है प्लस हॉस्टल की फ़ीस होती है। तो हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस देखिए कितना कम है, दोनों मिलाकर बहुत कम है। और अलग से आपको बस पैसे देने होते हैं खाने पीने का। तो वो एनएसटीआई किस जगह पे है, किस स्टेट में है, उस स्टेट के हिसाब से पैसे होते हैं। मिनिमम मान लीजिए 1500 से 2000 रुपये आपको खाने में मंथली खर्च होंगे, ठीक है। तो अब आपको काउंसलिंग कराने से पहले आपको वो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन एनवायरनमेंट की ट्रेड कहाँ कहाँ कौन से एनएसटीआई कॉलेज में चलती है और उस एनएसटीआई कॉलेज में कितनी सीटें हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि एनएसटीआई चेन्नई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल 150 सीटें हैं। ये कॉलेज ही बहुत अच्छा है, यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध है, कैंटीन भी है, डिस्पेंसरी भी है। एनएसटीआई कैलिकट में भी 25 सीटें हैं। एनएसटीआई भुवनेश्वर में 25 सीटें हैं। एनएसटीआई भी हैदराबाद में 100 सीटें हैं। एनएसटीआई जोधपुर में 50 सीटें हैं और एनएसटीआई लुधियाना में 75 सीटें हैं, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हल्द्वानी में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है ही नहीं कुछ। एनएसटीआई मुंबई में 100 सीटें हैं। एनएसटीआई देहरादून में 100 सीटें हैं। एनएसटीआई हावड़ा में 50 सीटें हैं। एनएसटीआई कानपुर में 100 सीटें हैं। एनएसटीआई फिर यहाँ पे बेंगलुरु में 50 सीटें हैं। यहाँ आपको मैं चॉइस की बात करें, पहले अगर आप एनएसटीआई कॉलेज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज लेना है तो आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से कि कौन सा एनएसटीआई आपका पास पड़ेगा, आपको आने जाने में सुविधा कहाँ पे होगी, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब एनएसटीआई करेंगे तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, जिसमें आपको 80% प्रेजेंट होना आवश्यक है। अगर 80% से कम प्रेजेंट हो रहे हैं तो आपको एग्जाम देने में असुविधा हो सकती है। तो इसलिए आपको देख लीजिए, जो पास में हो तो उस एनएसटीआई कॉलेज में लिखवा लीजिए मेरे हिसाब से। वैसे आप अगर बात करेंगे कि सर बताइए बेस्ट एनएसटीआई कॉलेज इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए कौन सा है, तो पहला मैं प्रेफरेंस करूंगा एनएसटीआई कानपुर। एनएसटीआई कानपुर के बारे में थोड़ी बता दूं कि देखिए, एनएसटीआई कानपुर में थोड़ी स्ट्रिक्ट नियम है कि आप कॉलेज टाइम में कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और कॉलेज टाइम में यानी कि जब कॉलेज का टाइम होगा तो उसके बीच आपको हॉस्टल में भी नहीं रहने दिया जाएगा, यानी कि आपको पूरा समय कहाँ बिताना होगा, आपके कॉलेज में ही बिताना होगा। फिर मैं दूसरे सेकंड नंबर पे बात करूँ एनएसटीआई हावड़ा की, तो एनएसटीआई हावड़ा बेस्ट है। एनएसटीआई कानपुर से भी बेस्ट है, मैं मानूंगा हावड़ा इसलिए बेस्ट है कि यहाँ अगर क्लास नहीं चल रही है, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो रहा है, तो आप अपने हॉस्टल में जाकर आराम कर सकते हैं। आराम करेंगे, अपनी खुद की कोई तैयारी भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि हॉस्टल और कॉलेज का गेट एकदम पास ही पास है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। यहाँ एनएसटीआई कानपुर में थोड़ा हॉस्टल दूरी पे है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बैठते हैं हॉस्टल में, और यहाँ पे सिक्योरिटी बैठते हैं लेकिन रोकते नहीं है। अगर आपकी क्लास नहीं चल रहा है तो आप दूसरी जाकर तैयारी अपने रूम पे भी पढ़ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। फिर मैं कानपुर की बात करूं, अगर कानपुर में मान लीजिए आप बीमार है तब भी आप हॉस्टल में जाके आराम कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्पेंसरी जाना पड़ेगा और डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा कि मुझे ये हुआ है। डॉक्टर चेक करेगा तो लिखेगा, तो आपको हॉस्टल में आराम करने दिया जाएगा। जबकि एनएसटीआई हावड़ा में ऐसा नहीं है। तो दूसरे नंबर पे मैं एनएसटीआई हावड़ा बोल रहा हूँ, पहला ये दूसरे नंबर पे। तीसरा देखिए, तीसरा आप ले सकते हैं चेन्नई ले सकते हैं,
मुंबई ले सकते हैं चौथे नंबर पे। तो ऐसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपके लिए सुविधा हो, ठीक है। तो मेन अगर मैं एनएसटीआई की बात करूँ तो कानपुर का हो जाएगा, हावड़ा का हो जाएगा, मुंबई वाला हो जाएगा, ठीक है, मुंबई का ये रहा, चेन्नई का हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए हैदराबाद वाला भी ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ठीक है। देहरादून लोकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो ये 6-7 कॉलेज जो हैं बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप यहाँ अपनी एडमिशन ले सकते हैं। ये था अभी सीटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं आईटीओटी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है और सीटीआई करना है तो आप आईटीओटी कॉलेज लीजिए, ठीक है। आईटीओटी कॉलेज क्या होता है कि ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज होती हैं जो कि फीस कम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपेक्षा थोड़ी अधिक होगी, लेकिन प्राइवेट की तुलना में काफ़ी कम होगा। तो चलिए आईटीओटी दिखा दें जो गवर्नमेंट कॉलेज है। देखिए आईटीओटी कॉलेज जो होती हैं ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का होता है, ठीक है। तो टोटल अभी 6 स्थानों पे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। पहला जो है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आपका चलता है वो भोपाल आईटीओटी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चलता है, जहाँ पे 100 सीटें हैं। फिर यहाँ लखनऊ आईटीओटी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 100 सीटें चलती हैं। फिर आपका बिजू पटनायक आईटीओटी है जो यहाँ पे भी चलता है। बिजू पटनायक आईटीओटी कहाँ है? यह है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में, यहाँ 50 सीटें चलता है। फिर दावानगर आईटीओटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक है, यहाँ 50 सीटें चलती है। तो टोटल जो स्टेट गवर्नमेंट में 4 जगह हैं जो आपकी इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड का क्लासेस चलती है। उसके अलावा देखिए ये तो पहला एनएसटीआई कॉलेज था जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये जो है आईटीओटी ये हल्का ग्रीन में है, ये क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है। यहाँ भी फीस कम लगती है, ठीक है, लेकिन एनएसटीआई से थोड़ा अधिक लगेंगी और प्राइवेट आईटीओटी से काफ़ी कम लगेगा। तो आपको अगर एनएसटीआई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि किसी तरह ये आईटीओटी स्टेट गवर्नमेंट वाला मिल जाए तो आपको बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्राइवेट आईटीओटी जो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के लिए है। ये है एसडीएम प्राइवेट आईटीओटी हिसार में 80 सीटें हैं। मॉडर्न प्राइवेट आईटीओटी में कंगरा में 80 सीटें हैं। फिर एस गीताराम प्राइवेट आईटीओटी मटलोडा में है 80 सीटें। स्यादवाद प्राइवेट आईटीओटी में भागपत में है जो 80 सीटें हैं। फिर यहाँ पे आइए फैजियक आईटीओटी जैन प्राइवेट आईटीओटी में 80 सीटें हैं। फिर यहाँ पे सरस्वती प्राइवेट आईटीओटी जो कि भटिंडा में है, यहाँ पे भी 80 सीटें हैं। शिवालिक आईटीओटी पटियाला यहाँ पे भी 80 सीटें हैं। एसआर प्राइवेट आईटीओटी अंबाला में 80 सीटें हैं। खट्टू जी प्राइवेट आईटीओटी फजिल्का में है 80 सीटें हैं। बग्गार प्राइवेट आईटीओटी झुंझुनवाला 80 सीटें हैं। सेंचुरियन प्राइवेट आईटीओटी जतनी में 80 सीटें हैं। और एसबीएस प्राइवेट आईटीओटी कलनवाली सिरसा में है 160 सीटें हैं। तो देखिए कोई भी ऐसा प्राइवेट आईटीओटी नहीं है जिसमें इलेक्ट्रीशियन ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन एक जाना माना ट्रेड है, बहुत ही फेमस ट्रेड है। क्योंकि हर स्टूडेंट का शौक होता है कि हम इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से करें, तो इसलिए हर प्राइवेट अपना ये ट्रेड रखते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के वायरमैन के बारे में पूरी जानकारी दिया। और साथ ही अब मैं बता दूं गर्ल्स के लिए, तो देखिए गर्ल्स के लिए जो एनएसटीआई कॉलेज है सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं। तो कहीं भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं चलता है एनएसटीआई वुमेंस कॉलेज में। तो यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी नहीं चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इलेक्ट्रीशियन की पूरी जानकारी आपको दिया और ये भी बता दिया कि कौन कौन से एनएसटीआई में कितनी ट्रेडें हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए, इलेक्ट्रीशियन वालों के साथ, कि उनको भी पता चल सके कि कहाँ कहाँ एनएसटीआई कॉलेज हैं, कितनी सीटें हैं वहाँ पे और कौन से अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए।